So, a very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series on the course Railways, Airport and Waterways. So, I welcome you all for the module 4, that is the Airport Planning and Design. This lecture is basically dedicated to the numericals related to the runway design. Okay. In this lecture, we will be solving 4 to 5 uh, numericals which will be basically related how to design a runway. Okay, if some inputs are given and we have to calculate some of its element, how we'll calculate it? So let's start with the first numerical. The first numerical is, we talk about the example number 1. So example number 1 says, calculate the actual length, calculate the actual length, calculate the actual length of the runway from the following data. From the following data. Airport elevation, RL is 100, right? Reduced level 100, airport reference temperature, it's 28 degrees centigrade, basic length of runway, that is 600 meter. Highest point along the length, RL 98.2, and lowest point along the length, RL 95.2. Let us look at the numerical. Numerical says, calculate the actual length of the runway. We have to calculate the actual length of the runway from the following data. And we have the data as airport elevation, reduced level कितना है 100, basic length of the runway कितना है 600 meter, airport reference temperature कितना है 28 degree centigrade, highest point along the length reduced level is 98.2 and lowest point along the length reduced level is 95.2. सॉल्व कैसे करेंगे? लेट अस हैव, पहले क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले हमको करेक्शन ऑफ एलिवेशन देखना पड़ेगा. ठीक है, सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करेक्शन ऑफ एलिवेशन से स्टार्ट होगा. तो जो द बेसिक लेंथ है, द बेसिक लेंथ is to be increased at the rate of
7% per 300 meter elevation above mean sea level। तो सबसे पहला काम हमको देखना है करेक्शन ऑफ द एलिवेशन। सो जो आपका बेसिक लेंथ है उसको हमको कितना इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर एलिवेशन अबव द मीन सी लेवल। जरा देखिए बेसिक लेंथ ऑफ द रनवे कितना दिया है, 600 मीटर, और हमें एलिवेशन का करेक्शन करने के लिए जो हमारे पास ISCO द्वारा गाइडलाइन है वो क्या है कि उसका जो बेसिक लेंथ है वो 7% पर 300 मीटर के हिसाब से क्या करना चाहिए, हमको इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो आइए करेक्शन क्या हो जाएगा एलिवेशन का, करेक्शन फॉर एलिवेशन ये हो जाएगा 7% है ना, तो 7/100 इंटू तो लेंथ कितना हो जाएगा करेक्शन के बाद, ऑलरेडी हमको कितना दिया हुआ है, बेसिक लेंथ 600 मीटर। सो तो लेंथ ऑफ द रनवे आफ्टर द करेक्शन ऑफ द एलिवेशन कितना हो गया, वो हो गया आपका 614 मीटर। अब हमको किस चीज के लिए जाना है, करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। तो ये आपका हो गया करेक्शन ऑफ एलिवेशन। अब हमको किस चीज के लिए जाना है, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसको कैसे करेक्ट करेंगे, लेंथ का हमने किसका क्या किया, एलिवेशन का करेक्शन कर दिया, अब टेम्परेचर का करेक्शन कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक taking the temperature as
taking the temperature gradient as equal to 6.5 degree centigrade per 1000 meter rise in elevation, the standard temperature at airport will be टेम्परेचर ऑलरेडी हमको कितना दिया हुआ है, जो हमारे पास टेम्परेचर है रेफरेंस टेम्परेचर वो है हमारे पास 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें जो टेम्परेचर करेक्शन देखना है उसके केस में हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना लेंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है वो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर राइज इन दी एलिवेशन। तो टेम्परेचर एट रिड्यूस लेवल क्या हो गया 15 माइनस 6.5 पर 1000, तो 6.5 इंटू 100 अपॉन 1000 ये कितना हो गया 14.35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 28 माइनस 14.35। ये कैसे निकालेंगे, ये लिखेंगे difference between airport reference temperature and standard atmospheric temperature equals to 28 minus इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे, कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास डेटा क्या क्या है, एयरपोर्ट एलिवेशन कितना है रिड्यूस लेवल 100, बेसिक लेंथ ऑफ द रनवे कितना है 600 मीटर, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कितना है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, हाईएस्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ कितना है रिड्यूस लेवल 98.2 और लोएस्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ कितना है रिड्यूस लेवल 95.2। अब आते हैं सबसे पहले चीज करेक्शन ऑफ द एलिवेशन पे। तो जो बेसिक लेंथ है वो आपका इंक्रीज करना है कितने रेट पे 7% पर 300 मीटर एलिवेशन अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, तो ICAO के हिसाब से आपको अपना जो बेसिक लेंथ है उसको 7% पर 300 मीटर एलिवेशन के हिसाब से इंक्रीज करना है। तो उसका करेक्शन हम कैसे निकालेंगे, 7% पर 300 मीटर, 7 by 100 into 100 by 3 upon 300 equals to 14 मीटर। ठीक, लेंथ ऑफ द रनवे आफ्टर करेक्शन ऑफ द एलिवेशन, तो हमारा अब करेक्टेड कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से 14 मीटर और चाहिए, तो 600 प्लस 14 ये कितना हो गया 614 मीटर। अब आप टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट मीन सी लेवल कितना होना चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रेडियंट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर राइज इन दी एलिवेशन।
तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एयरपोर्ट पे कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 इज योर एटमॉस्फेरिक माइनस 6.5 पर 1000 तो कितना हो गया 14.35। तो हमारे पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है रेफरेंस वो कितना है 28, डिफरेंस कितना हो जाएगा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में 13.65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करेंगे इसमें करेक्शन अप्लाई करेंगे कितने पे एट द रेट ऑफ 1% ऑफ एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 1% एट द एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा 1/100 इंटू 614 इंटू 13.65 तो ये कितना हो गया 84 मीटर। तो हमारे पास रनवे का करेक्टेड लेंथ कितना हो गया 614 प्लस 84 कितना हो गया ये हो गया 698 मीटर। देखिए इसको यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब हमारे पास फाइनल करेक्टेड लेंथ ऑफ द रनवे कितना हो गया तो हमारे पास करेक्टेड रनवे लेंथ कितना हो गया ये हो गया हमारे पास अभी आया है 614 और प्लस 84 मीटर ये कितना हो गया 698 मीटर। ठीक ऐसे हम ग्रेडियंट का देखते हैं। तो इफेक्टिव ग्रेडियंट कितना हो जाएगा पहले हमको इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना होगा वो कितना हो जाएगा RL 98.2 RL 95.2 by 600 3 by 600 तो आपके पास ग्रेडियंट का करेक्शन कैसे है सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव ग्रेडियंट रिड्यूस लेवल 98.2 माइनस रिड्यूस लेवल 95.2 डिवाइडेड बाय बेसिक रनवे लेंथ दैट इज 600 ये कितना आ गया 0.5%। ठीक है हमारे पास करेक्टेड रनवे लेंथ तो आ गया है। ठीक है हमको क्या निकालना था एक्चुअल रनवे लेंथ ऑफ दी निकालना था तो करेक्टेड रनवे लेंथ हमारे पास कितना आया है 698 मीटर। ठीक है अब इफेक्टिव ग्रेडियंट में भी हम करेक्शन को अप्लाई करेंगे हमको हर जगह बस करेक्शन को अप्लाई करना है और पुराने वाले वैल्यू में ऐड कर देना है और वहां से हमको करेक्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है तो अप्लाइंग द करेक्शन for the effective gradient at the rate of 20% for each 1% effective gradient so correction ग्रेडियंट का करेक्शन कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 698 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1 ये कितना हो गया 70 मीटर। ठीक है
तो एक्चुअल लेंथ ऑफ रनवे कितना हो गया? अभी हम कितना निकाले थे? हम निकाले थे 698 और ग्रेडियंट का भी करेक्शन हमने जोड़ा 70। ये कितना हो गया? 768। ये हो गया आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे। अब हमको क्या चेक करना होगा? हमको एक वैल्यू को चेक करनी होगी, वो है टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया 14 प्लस 84 98 मीटर। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? 98 बाई 600 इंटू 100 16.35। और ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ICAO it should not exceed 35%। यही है। एक्चुअल लेंथ हमने कितना निकाल लिया? 768। और उस एक्चुअल केस में हमारा जो एलिवेशन और टेम्परेचर का इंक्रीज है वो 35% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और इस केस में कितना आ रहा है? 16.35। तो ये क्या है? ओके। ये रहा आपका इंटायर प्रोसेस। अगर हमें कुछ डेटा दिया है और हमको एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। Please note it down. Calculate the actual length of the runway from the following data. We have airport elevation as RL 100, basic length of the runway 600 meter, airport reference temperature 28 degrees centigrade, highest point along the length RL is 98.2, lowest point along the length RL is 95.2. So we have the corrected length of 698 meter, which is then added to the actual length of the runway, which is 768 meter, and the percentage increase is 16.35, and it should be less than the 35% according to ICO. So our correction, our calculation is correct. Example 2. For the hottest month of the year, at the proposed airport site,
the mean of the average daily temperature is 38 degrees centigrade and the mean of the maximum daily temperature is 47 degrees centigrade. Calculate the airport reference temperature if the site is at mean sea level with a level ground. Calculate the actual runway length. Calculate the actual runway length to be for the hottest month of the year at the proposed airport site. The mean of the average daily temperature is 38 degrees centigrade and the mean of the maximum daily temperature is 47 degrees centigrade. Calculate the airport reference temperature if the site is at mean sea level with a level ground. Calculate the actual runway length to be provided. कैसे कैलकुलेट करेंगे? Airport reference temperature. Airport reference temperature. ये कैसे होता है? T1 plus T2 minus T1 by T3. T1 क्या है? Mean of the average daily temperature 38 degrees centigrade. T2 equals to mean of the maximum daily temperature 47 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो अगर हमारे पास एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर को निकालने का फॉर्मूला है T1 प्लस T2 माइनस T1 बाई T3, तो हमारे पास T1 क्या है? मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर दैट इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर दैट इज 47 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां से हम निकाल सकते हैं
38 प्लस 47 और ये आ गया आपका 38 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 41 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट मीन सी लेवल कितना लिया था? हमने लिया था 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लिया था? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कितना आ रहा है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो कितना होगा? वो आ जाएगा राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 41 माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना हो गया? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट L be the basic runway length, then applying correction at the rate of 1% of every 1 degree centigrade. तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर as no correction are required for elevation and gradient. In this case, the actual length of runway will work out at क्वेश्चन देखिए, फॉर द हॉटेस्ट month of the year, for the hottest month of the year, at the proposed airport site, the mean of the average daily temperature is 38 degree centigrade and the mean of the maximum daily temperature is 47 degree centigrade. Calculate the airport reference temperature if the site is at mean sea level with a level ground. Calculate the actual runway length to be provided. तो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कितना है? T1 प्लस T2 माइनस T1 बाई T3। ठीक है, ये एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकालने का इंपेरिकल फॉर्मूला है। T1 क्या है? मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर, वो है आपका 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 कितना है? मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, दैट इज 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कितना निकल के आया? 38 प्लस 3 दैट इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना लेते हैं मीन सी लेवल पे? वो लेते हैं आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो राइज इन दी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 41 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करेंगे, L अगर हमारा बेसिक रनवे लेंथ है तो हम इसमें करेक्शन अप्लाई करते हैं एट 1% ऑफ एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्शन फॉर दी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L अपॉन 100 इंटू 26 इक्वल्स टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड। As no correction are required for the elevation and gradient, इस केस में कोई भी करेक्शन आपका रिक्वायर्ड नहीं है, ना तो एलिवेशन के लिए ना तो ग्रेडियंट के लिए, बस टेम्परेचर के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस केस में जो एक्चुअल लेंथ होगा रनवे का वो क्या हो जाएगा, L प्लस 0.26L इक्वल्स टू 1.26L एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम एक्चुअल रनवे का लेंथ जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास मीन टेम्परेचर्स, एवरेज डेली टेम्परेचर और आपका मैक्सिमम डेली टेम्परेचर प्रोवाइडेड हो तो। प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लो। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, थर्ड एग्जाम्पल। the longitudinal section of the runway, the longitudinal section of the runway provides the following data। डेटा क्या है हमारे पास, end to end of runway and gradient। ग्रेडियंट किस में है, परसेंट में है, ये किस में है, मीटर में है। 0 से 200, 200 से 600, 600 से 1200 और 1200 से 1600, +1 -1 प्लस 0.8 प्लस 0.2।
और क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द effective gradient of the longitudinal section of the runway. Provide the following data. End to end of the runway meter gradient %. तो 0 to 200 कितना है, +1, 200 to 600 -1, 600 to 1200 plus 0.8 and 1200 to 1600 is plus 0.2. So calculate the effective gradient of the runway. कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये चेन एज का क्वेश्चन है, इसमें हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। और वो टेबल चेनेज एंड एलिवेशन। तो 0 के केस में कितना है, 100। ये 0 से 200 जा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1% है ना, 0.01 इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा, 102.0, 600। इस केस में 102 लेकिन माइनस है 0.01 इंटू, ये जा रहा है 200 से 600, तो कितना हो गया, 400। इस केस में कितना आएगा, 98.0। अब जाओ 200 से 600 पहुंच गए 1200, तो इस केस में कितना होगा, 98, राइट, प्लस 0.008 इंटू 600, इस केस में कितना आ जाएगा, 102.8। 1200 के बाद 1600, 102.8 प्लस 0.002 इंटू 400, और ये कितना हो गया, 103.6। तो यहां तक तो हमारा निकल गया। अब क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस इन एलिवेशन कितना आएगा, मैक्सिमम डिफरेंस इन एलिवेशन, ये कितना आएगा, 103.6 माइनस 98.0, और ये कितना हो जाएगा, 5.6 मीटर। टोटल रनवे लेंथ कितना है हमारे पास, टोटल रनवे लेंथ कितना है, 1600 मीटर। तो इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ द रनवे कितना हो जाएगा, इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ रनवे, ये कितना हो जाएगा,
5.6 divided by 1600 into 100, ये कितना आएगा? 0.35%. प्लीज नोट इट डाउन. इसको मैं एक बार बताता हूं. जो इस तरह के न्यूमेरिकल हैं, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया है रनवे का, उसमें हमारे पास ये 3-4 चीजें दी हुई हैं. एंड टू एंड ऑफ द रनवे और ग्रेडियंट. जैसे 0 से 200 का +1%, ठीक है. 200 से 600 का -1, 600 to 1200 का +0.8 और 1200 का to 1600 का +0.2%. और ये टोटल रनवे कितना है? 1600. ठीक है. तो इस केस में हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ द रनवे. तो ये जो है, पहले हम एक टेबल बनाएंगे, चेनेज और एलिवेशन को देखेंगे. जैसे 0 के केस में जो एलिवेशन है वो 100 है. 200 के केस में क्या हो जा रहा है? वहां पे कितना ग्रेडियंट है? 1%. तो 100 प्लस 0.01 इंटू 200 इक्वल्स टू 102.0. फिर 200 से कहां जा रहा है? 600 पे. तो 102 माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ये -1% है. तो माइनस 0.01 इंटू 400 दैट इज 98.0. फिर 600 से कहां जा रहा है? 1200. तो 98 प्लस 0.008 इंटू 600 इक्वल्स टू 102.8. फिर वो 1200 से कहां जा रहा है? 1600. फाइनल कितना है? 1600. तो 1600 के केस में क्या? 102.8 प्लस 0.02 into 400 equals to 103.6. मैक्सिमम डिफरेंस इन एलिवेशन कितना हो गया? 103.6 माइनस 98.0, वो आ गया आपका 5.6 मीटर. तो टोटल रनवे लेंथ हमें कितना दिया है? 1600. इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ द रनवे क्या हो जाएगा? 56 अपॉन 1600 into 100 और इफेक्टिव ग्रेडियंट इक्वल्स टू 0.35%. इसको पहले आप नोट कर लीजिए. ये तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल है. प्लीज नोट इट डाउन. सो दिस इज ऑल अबाउट दी न्यूमेरिकल अभी तक का रिलेटेड टू दी रनवे डिजाइन. हमारे पास दो और न्यूमेरिकल हैं, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे और फिर आगे के न्यूमेरिकल भी देखेंगे पेवमेंट डिजाइन पे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी 3 न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल 1 2 3, जिसमें हमको टोटल रनवे लेंथ और इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ द रनवे निकालना था रिलेटेड टू दी रनवे डिजाइन. सो आई होप आपको समझ आया. अगर नहीं समझ में आया, आप मुझे लिख सकते हैं at ankur495@bit.ac.in and feel free to ask any question. I will be much a happier person to answer your all the queries. Thank you for listening it patiently. आप इसको नोट कर लेना, ठीक है. So have a nice day. Thank you so much. Please note it down.